ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं, मेनली एईडीओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड और बिहार सीजीएल से जो सीजीएल 4 आया है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें सब कुछ फैक्ट्स के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। जिन बच्चों ने बीपीएससी प्री 71 दिया है और उनको लग रहा है कि यदि वो कट ऑफ से बाहर होंगे तो इस करंट अफेयर को और इस सीरीज को देख सकते हैं, जिससे एईडीओ के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सकता है, या ईपीपीसीएस के जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं प्री के जो 12 अक्टूबर को होने वाले हैं उनके लिए भी ये लाभदायक हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिएगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो 21 सितंबर के रिलेटेड है। इससे पहले कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जो राज्य निर्माण से संबंधित रहे हैं। इनमें कुछ समितियाँ थी जो इम्पोर्टेंट रहती है, जो इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। तो पहला है धार आयोग, जो 1948 में आज़ादी के बाद ही इस्टेब्लिश हुआ था, जिसे भाषाई प्रांत आयोग भी बोलते हैं। और इसने प्रशासन को आधार बांधकर नए राज्यों के निर्माण की बात करी थी। वैसे ही दूसरा समिति है जेवीपी समिति, जो 1948 में ही दिसंबर में आया था और ये भी भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया था और ये प्रशासनिक अधिकार को ही स्वीकार किया था। वैसे ही नेक्स्ट आया था फजल अली आयोग, जो समिति है जिसके और 2 मेंबर रहे थे, KM पानीकर और HN कुंजरू। ये नाम भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि फजल अली आयोग जो रहा है उसमें कौन कौन से मेंबर हैं। तो ये KM पानीकर और HM कुंजरू भी इसके सदस्य रहे हैं, जो 1953 में ये आयोग का या समिति का गठन किया गया था, जिसने एक भाषा एक राज्य को भी अस्वीकार कर दिया था। जिस तरह से देखें तो राज्यों के निर्माण में जितने भी समितियां बनी थी सबने भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। तो इस तरह से हम लोग का पॉलिटी का ये छोटा सा टॉपिक फैक्चुअल रिलेटेड समाप्त होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का जो करंट अफेयर है। तो H1B वीज़ा यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेक्स्ट जो भी इसको धारण करने वाले हैं और जो भी जिसको H1B वीज़ा चाहते हैं उनको $1 लाख की फीस देनी होगी, जो भारतीय रुपये में अभी के करंट हिसाब से देखें तो 87 लाख रुपये होगा। पीएम मोदी द्वारा बांसवाड़ा राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है, जो 700 मेगावाट क्षमता की रही है और ये माही नदी के किनारे है। ऐसे ही नेक्स्ट और जो प्रोजेक्ट बनने वाले हैं जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले हैं, जो कैगा में NPP है, इसकी 2 इकाइयाँ होगी गोरखपुर हरियाणा में। ये इसको यूपी नहीं समझिएगा, ये गोरखपुर हरियाणा में, हरियाणा के गोरखपुर में 2 इकाइयाँ स्टेब्लिश होगी। वहीं चुटका MP में 2 इकाइयाँ भी परमाणु संयंत्र के स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 6 दशकों की सेवा के बाद जो MiG-21 फाइटर जेट है उसको अब रिटायर करने की सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 75% की कमी देखी गई है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अकॉर्डिंग अमित शाह के द्वारा हाल ही में इसे पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है सिंगर जुबिन गर्ग की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है और उसकी असम सरकार ने CID जांच करने के आदेश दिए हैं। मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन बनने वाली है उसको सिलफाटा से बंसोली के बीच 4.88 किलोमीटर सुरंग के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हाल ही में स्मृति मंधाना द्वारा 50 बॉल में शतक जड़ा गया है, जो पुरुष और महिला वर्ग में सबसे तेज शतक है, जो किसी भी भारतीय के द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है और ये इसने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ये कारनामा किया। नेक्स्ट है 800 मीटर दौड़ में बानियोनी को गोल्ड मेडल मिला है, जो विश्व एथलेटिक चैंपियन में इसे प्राप्त हुआ है और ये बानियोनी केन्या की एथलीट रही है। नेक्स्ट है इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में मीनाक्षी हुडा, जो हरियाणा के रहने वाली है, उन्होंने 48 किलोग्राम के वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जिसे कजाकिस्तान के नाजिम काइंजेबे को हराकर जीता है। ये इसका पहला गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट है जंप रोप एथलीट जोरावर सिंह को 18वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है मोहनलाल, जो मलयालम फिल्म के जाने माने एक्टर हैं, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
और ये इनको पुरस्कार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब समारोह आयोजित होगा उसमें इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया ये पराजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम से प्रसारित होता है। नेक्स्ट है अपना करंट अफेयर का आज का। यूएसए ने चाबहार पोर्ट से भारत को जो छूट दी हुई थी ईरान पर सैंक्शन के बावजूद भी, उसने आज 21 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दी है। और इस तरह से ये इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये डीडोलराइजेशन जो है ब्रिक्स द्वारा किया जा रहा है जो, इसको समाप्त कर सकें और इंडिया पर जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया और यूएसए के बीच में उसको वो दबाव बनाकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में भारत मंडपम में फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। ये चौथा सम्मेलन होगा। इससे पहले बिलेचली पार्क यूके में हुआ था 2023 में, 2024 में दक्षिण कोरिया में हुआ और पेरिस फ्रांस में इस साल फरवरी मार्च में ही किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एआई समिट जो है काफ़ी मोदी जी इस पर इम्पैथाइज करते हैं। इसका फोकस जो रहा है एक्शन टू इम्पैक्ट रहेगा और ये 3 सूत्री रहेगा, यानी 3 सूत्रों के अंदर ये काम करेगा, पीपुल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, जिसको 3P भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 7 थीमेटिक चक्र के घोषणा की गई है, जिसमें पहला है सामाजिक सशक्तिकरण को जुड़ाव देखा जाएगा, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के इस्तेमाल के पर जोर दिया जाएगा। थर्ड है आविष्कार और दक्षतापूर्ण पर एआई के रिलेटेड जितने भी होंगे उसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान से रिलेटेड और इसके बाद में है एआई स्रोतों का लोकतांत्रिकरण किया जाएगा। एआई स्रोतों का लोकतांत्रिकरण का मतलब